बसेलवा कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद में दबंगों ने परिवार से मारपीट कर सामान जलाया। हिना व उनके पति ने बताया कि उन्होंने जनरल स्टोर व आरओ पानी बेचने की एक दुकान खोली हुई है। यह घटना 22 जून की है, जिस दिन दुकान में देवर नितिन सो रहा था कि तभी 20-25 दबंगों ने आकर दुकान के दरवाजे को तोड़कर उसके पिता और नितिन को लाठी, डंडों, सरियों से हमला कर घायल कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बताया कि मुकदमा उन पर ही दर्ज हो गया, जबकि हमलावर बेपरवाह घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये बोर्ड कॉलोनी के ये बसेलवा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनका एक प्लॉट बोर्ड कॉलोनी में है, हीरा मंदिर रोड पर, जिसमें इन लोगों ने जो है आरओ के पानी का और कोमेस्टिक वगैरह का काम कर रखा है। उस काम करते हुए जो है मतलब इनके सामने कुछ शराब माफिया है, जिनका नाम ओम प्रकाश, डुडल और जो है तरुण का भाई पीयूष और राहुल वगैरह, ये कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं। वहाँ पे ग्रुप है जो 10-15 लोग जो है वहाँ 24 घंटे खड़े रहते हैं। और ये जब बहन बेटियां हमारी जाती हैं तो उनको जो है ना फप्तियाँ लेते हैं, आपस में तालियां बजा कर हंसते हैं, छेड़खानियाँ करते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने सोची कि अभी थाने चौकी हम अच्छा नहीं लगता, क्यों हम गुंडे आदमियों से टकराव करें। इन्होंने अपना बचाव करते रहे, उनके हौसले बुलंद होते चले गए। उन्होंने कई बार इनके ऊपर अटैक किए हैं, जिनकी दरखास्तबाजी ओल्ड फरीदाबाद थाने में इन्होंने कई बार की है, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते पुलिस वाले। उनका हौसला बुलंद होने के बाद इन्होंने 22 तारीख की रात को 11:30 बजे सोते हुए नितिन के ऊपर हमला किया। दुकान के अंदर घुसने के बाद मारपीट की। उसने जब फ़ोन करके अपने पिताजी को बताया कि मेरे साथ ये वारदात हो रही है, मुझे घेर रखा है, तो वो मौके पर पहुँचे। वारदात मौके पर पहुँचने के बाद उनके ऊपर भी अटैक कर दिया सबने। उनके सिर में चोट आई है, जिस सिर में जो है कम से कम 10-12 टाँके हैं, और बाएं पैर में फ्रैक्चर है, और बाजू आजू सारा शरीर मतलब उन्होंने तोड़ के ऐसा घेर दिया था कि जान से मार के ही। और नितिन को भी कम से कम सिर में जो है 10 जगह से तोड़ रखा है, और हाथ पैरों में चाकू भी मार रखा है। और उनको मरा समझकर वे लोग वहाँ से भाग गए। उनमें से कुछ लोगों ने दारू पी रखी थी। हम ये नहीं कह सकते, दोनों तरफ से जो है अपने बचाव में इन्होंने भी मारा है, दोनों पार्टी को चोट आई है। और मेरा विचार तो ये है कि हो सकता है शराब पीने के बावजूद उन्होंने ही अपने आदमी को मान लो को गलती से मार दिया हो, उससे मतलब चोट लगी हो। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके इनको तो सारे परिवार को अंदर कर दिया है। और जो इनके ससुर हैं सुमेर सिंह, वो बोकर लेके जो है जेल के अंदर गए हैं। इनको इतना मजबूर कर दिया कि उनके फ्रैक्चर होने के बावजूद भी बोकर से मतलब जेल में भेज दिया। और घर में सिर्फ ये 2-3 महिलाएं रह गई हैं, और जो ये मतलब बाहर इधर उधर भटकती फिर रही हैं। अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जो कि मतलब उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आईओ उनसे मिले हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। बीके हॉस्पिटल से फ्रैक्चर की रिपोर्ट भी ले आए हैं धर्मवीर जी। रिपोर्ट लाने के बावजूद भी वो किसी को, प्रशासन को या किसी को गुमराह कर रहे हैं, एसपी साहब को, कि भाई इनके कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने जब फोटो समेत लगा के जो है कंप्लेंट दी, आज हमें आश्वासन है कि सीपी साहब उस चीज़ को देखते हुए इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे, एसटी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि वो जाति सूचक शब्द भी बोलते रहे हैं। अब मैं जो है प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इनको न्याय मिले, ये अपने घर रह सकें। ये डरते हुए अपने घर नहीं रह रहे। अगर इस दौरान अगर कोई दूसरा तीसरा कांड हो गया इनके साथ, तो उसके जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि हम बार बार गुहार करते आ रहे हैं इनकी तरफ से, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। और इस वजह से वो जो बार बार जो है ना खुले घूम रहे हैं, हथियार लेके अब भी घूम रहे हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा है जो तरुण का भाई अरुण है, जिसके हाथ में जो है देखो ये हथियार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये तरुण का भाई जो है अरुण है, जो कि खुलेआम जो हथियार लेकर घूमते रहते हैं लोग। पुलिस प्रशासन फिर भी जो है हमारी मतलब जो कंप्लेंटबाजी पर गौर नहीं कर रहे और उनका साथ दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो शराब माफिया होने के कारण जो है हमारी सुनवाई नहीं हो रही, या किसी बड़े राजनीतिक का हाथ है। ये जो है मैं तो यही कहूँगा कि इनके खिलाफ़ प्रशासन हमारा साथ दे। अगर प्रशासन ना हो तो मेरे ख्याल से गरीब आदमी को कोई जीने भी नहीं देगा। हमें सीपी साहब से बड़ी उम्मीद है कि भाई सीपी साहब इसके जो है मतलब न्याय। ये जी कुछ बदमाश इन्होंने जो भारत कॉलोनी के बुला रखे थे, जो कि नहर पार है, काफ़ी दूर के हैं, वो भी इस झगड़े में है। वो भी इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। इनका एक ग्रुप है बदमाशी का ग्रुप होता है। कुछ भारत कॉलोनी के आए हुए हैं, कुछ जो है बोर्ड कॉलोनी के हैं, कुछ बसेलवा कॉलोनी के, ये सारा ग्रुप है। ये इकट्ठे होकर रात को शराब पी है इन्होंने, और जब अटैक बोला इनके ऊपर। ये जी आदमी ज़्यादा हैं, कम से कम 25-30-40 आदमी थे। ये सब इकट्ठे होकर आगे हैं
और जो है इनके जो दुकान के अंदर भी घुसे हैं, मारपीट भी करी है। जब ये बीके हॉस्पिटल में एडमिट थे तो 2 तारीख को इसका हिना का घरवाला राहुल को मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया था। जब उसको जो है कोर्ट में पेश किया है और मौका मुआयना करवाया था मकान का, उसने जब हिना को ये बताया कि हमारे दुकान का सारा सामान चोरी कर लिया गया, लूटपाट कर ली गई है और जो है दुकान में आगजनी भी करी गई है, तो मैं ये कहूँगा प्रशासन इस चीज़ को देखते हुए, चलो मारपीट पहले हुई है उसका दर्ज नहीं किया, हमें ये दुख है कि अभी उसके बाद आगजनी भी कर दी है, उसके बाद कल को मर्डर भी कर देंगे तो पुलिस तो कार्रवाई नहीं करेगी। हम सीपी साहब से ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आगजनी का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो हमारे से जो कार्रवाई जो हमारे मेडिकल से जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ वो भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए जिससे कि अपने घर रह सकें। ये लेडीज़ बच गई हैं, आदमी सारे जो है सामान की मतलब जेल में भेज दिए गए हैं। मेरा नाम हिना है, मैं ओल्ड फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, बसेलवा कॉलोनी से। हमारे 22/6/2021 को वारदात हो गई, हमारे साथ लड़ाई हो गई थी और हमारा वहाँ पे प्लॉट है जिसमें हमने दुकान कर रखी थी अपनी फास्ट फूड की और पानी वगैरह बिस्लरी का पानी का काम कर रखा था हमने वहाँ पे। तो सर 22 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब मेरे देवर जो हैं वो अकेले सो रहे थे प्लॉट पे। उसके वहाँ पे उसी दौरान कुछ लोग वहाँ पर आ गए जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, कुछ लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी। उन्होंने मारपीट मतलब गेटों में रॉड डंडे ईंट वगैरह बरसाई जिसके कारण गेट नहीं टूटा, फिर भी तो पीछे से वो घुस गए, अंदर घुस गए हैं। और मेरे देवर ने मेरे ससुर के पास फ़ोन कर दिया था, जहाँ मेरे ससुर भी वहाँ पर पहुँच गए थे, तो उन्होंने अंदर घुस के मारपीट करी थी मेरे देवर के साथ और ससुर के साथ, जिनके उनके ये चोटें आई हैं। मेरे ससुर के ये चोटें आई हैं, उनके सर में 8-10 टाँकें आए हैं और उनके पैर में फ्रैक्चर है। और ये मेरा देवर है जिसके सर में 8-10 जगह सर में टाँके हैं और ये घर में उसके बाद आग जली भी की है। हम 22 तारीख को वो एडमिट हो गए हैं बीके, हमारा पूरा परिवार बीके में मौजूद था उस टाइम पे। हमारा वहाँ हम गए नहीं। उसके बाद वो उन लोगों ने घर में घुस के आग लगाई और आग लगाने के दौरान उन्होंने चोरी भी कर ली। जो भी हमारा फ्रिज वगैरह कूलर पंखा जो भी सारा सामान था, उन्होंने सारा सामान हमारा चोरी कर लिया है। और 2 तारीख को मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया गया था। जो मेरे हस्बैंड निपुण ने मुझे बताया कि हमारे प्लॉट में सारी चोरी हो चुकी है। जब मैं 4 तारीख को उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने यहाँ सीपी ऑफिस कंप्लेन दी थी। तो सीपी ऑफिस में इन्होंने एसएचओ से बात की, वहाँ पे हमें बुलाया गया, एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया, वो हमारे साथ गए थे वहाँ पे प्लॉट पे। उन्होंने वहाँ पे दुकान पे मतलब देखा, फ़ोटो खींची साहब। उन्होंने कहा कि भाई इनका केस दर्ज कर दो, पर आईओ जो है वहाँ के उन्होंने केस दर्ज नहीं किया हमारा। कह रहे कि तुम भाई सीपी ऑफिस जाओ, तुम सीपी ऑफिस क्यों गए थे, उनसे केस दर्ज कराओ अपना। और वो धर्मवीर नाम है आईओ का, ओल्ड थाना लगता है सर। हाँ जी। तो हमारा वो शराब माफिया है, खुलेआम शराब बेचते हैं और उनके पास पैसा जाता है पुलिस वालों के पास, तो पुलिस वालों ने उससे अच्छा खासा पैसा ले रखा है। तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और मेरे हस्बैंड को, देवर को और मेरे ससुर को, इन तीनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, नीम के जेल में। मेरे ससुर के पैर में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी प्लास्टर चढ़ रहा है, फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया। आईओ ने इतना फोर्स किया है हम लोगों को कि हमें मजबूरन उनके पैर में फ्रैक्चर होते साथ उन्हें जेल भेजना पड़ गया। अब कमिश्नर ऑफिस आप पहुंचे हैं? हाँ जी। तो सर हमें पूरा भरोसा है सर पे कि भाई हमारी सुनवाई होगी, हमारा केस दर्ज होगा। बस यही हमें चाहिए कि हमारा केस दर्ज हो। जैसे वो खुलेआम घूम रहे हैं वो ना घूमें, उनके खिलाफ भी थोड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर हमें 1-1.5 महीना हो गया 22 तारीख से और अभी तक हम अपने घर नहीं जा सकते, सिर्फ इसी डर से कि वो हथियार लेके आराम से घूम रहे हैं खुलेआम। अगर हम सिर्फ महिला रह गई हैं घर पे, हम जाते हैं, कोई भी अगर हमारा मर्डर कर देता है तो उसके कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ एक पुलिस ही है जो उसके जिम्मेदार होगी, क्योंकि सर हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनको इतना खुलासा मिल गया है कि वो हमेशा हर जगह घूम सकते हैं आराम से। जब हम गरीब लोगों को अंदर जेल में भेजा सकता है, थोड़ा उनकी तरफ भी देखा जाए। वो गुजर, हम निजी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा गुजर हैं, तो उनकी चल रही है इस टाइम पे। तो हम क्या नीचे कास्ट होके हमारी थोड़ी सुनवाई नहीं हो सकती? हमें भी तो इंसाफ चाहिए सर। आप नेता संतोष यादव ने पुलिस आयुक्त से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग करी, जिस पर पुलिस आयुक्त ने जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सृष्टि खंडेलवाल विद मनीष शर्मा फ्रॉम जनता की आवाज।